समुद्र के जल से अपने आप को छींटा मारने लगा, अरे राम राम राम, मेरी अनन्य भक्ति नष्ट हो गई, जे मैंने क्या कर दिया। हे गणपति बप्पा, आप नाराज मत हो जाना, मैं तो आपके अलावा किसी सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, चैन खोता हुआ, बार बार बेशुमार आदमी हर तरफ है। लेकिन ये नहीं, ये गलत है। ऋषभदेव भगवान कहते हैं क्यों कष्ट पाए हम। लेकिन संसार में बंधुओं एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिना कष्ट के रह रहा हो। सबके जीवन में कष्ट है, और ये कष्ट पाते हुए हम कर्म करते। कर्म करने का उद्देश्य क्या होता है कि कोई बात नहीं, अभी कष्ट है, कर्म करेंगे फिर सुख आ जाएगा। लेकिन उस कर्म को करने के लिए जाते हैं तो पहले से दुगना बलवान कष्ट आता है जीवन में। फिर हम तीसरा कर्म करते हैं, बोले कोई बात नहीं, इससे भी जूझ लेते हैं, अब सुख आएगा, तो तीसरे कर्म से और बलवान दुख आ जाता है जीवन में। इसी प्रकार हम कर्म करते जाते हैं और दुख भी बढ़ता चला जाता है, दुख भी अपनी जगह कम नहीं करता है, उससे हम परेशान होते चले जाते हैं। अच्छा एक बात बताऊं, बहुत सावधानी से सुनिएगा, मानव का निर्माण सुख नहीं करता, मानव का निर्माण तो दुख ही करता है। मानव को जो तराशा जाता है, कभी आपने देखा किसी पत्थर को रुई से तराशा जाता हो, किसी पत्थर को कपड़े से आकृति दी जाती हो, नहीं, छेनी हथौड़ा ही लगता है। इसलिए सदैव ये सब यदि आपके जीवन में नहीं आए ना तो आपका निर्माण नहीं हो पाएगा। परम सुख में जीवन जिसने जिया है ऐसा व्यक्ति संसार को कुछ दे नहीं पाएगा, ये बात निश्चित है। संसार को सदैव सीख देकर के जाने वाला व्यक्ति या संसार को सदैव समझा के सिखा करके जाने वाला व्यक्ति स्वयं बहुत पीड़ा में रहा है, उसने बहुत कुछ सहा है अपने जीवन में। इसलिए कष्ट आना, दुख आना ये जरूरी इसलिए क्योंकि निर्माण ही हमारा तब होता है। और एक बात मैं तो कथा में कहता हूं कि भाई जिसके जीवन में दुख नहीं आते, जिसके जीवन में कष्ट नहीं आते, और सुनिए ये दुख और कष्ट ये छोटी मोटी चींटियों जैसे नहीं, विशाल हाथी जैसे। ये छोटी मोटे दुख कष्टों को दुखों में गिनना ही नहीं, कभी उनसे कुछ नहीं होता है। छोटे मोटे कष्ट कैसे होते हैं, मेरा वहां जाने का मन था मैं नहीं जा पाया, दुखी हो गए, ये कोई दुख है। मेरे को उससे ब्याह करना था, माता पिता नहीं माने, दुखी हो गए, ये कोई दुख है। मेरे को ये पहनना था नहीं पहन पाए, ये सब चींटी चींटी हैं, इनसे कुछ नहीं होता है। विशाल का कष्ट जब जीवन में आता है और तब भी आप डट करके खड़े रहते हैं, तब आपके चित्त में, आपकी बुद्धि में कुछ निर्माण होता है, कुछ भावों का, और वही भाव आपको श्रेष्ठ बनाते हैं। तो जिसके जीवन में दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, एंजाइटी नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है, उस व्यक्ति को ऐसा समझो कि ठाकुर जी की दृष्टि नहीं है उसके ऊपर। क्योंकि अध्यापक की दृष्टि जब होती है ना, तभी वो शिष्य को बार बार प्रश्न देता है, ले अब इसको हल करके दिखा, अच्छा ये भी हल कर दिया, ले अब इसको हल करके दिखा। वो हर बार एक कठिन प्रश्न देता है अपने शिष्य को। ठीक वैसे ही संसार रूपी विद्यालय के अध्यापक हैं ठाकुर जी, और हम सब यहाँ के शिक्षक वो हैं विद्यार्थी। एक प्रश्न दिया, हल कर दिया ठाकुर जी, फिर दूसरा उससे बढ़ा देते हैं, तीसरा उससे। अब जितना कठिन प्रश्न, विद्यार्थी उतना ज्यादा तीव्र बुद्धि का हो जाता है। लेकिन कई विद्यार्थी ऐसे हैं, वो प्रश्नों के भय के कारण कक्षा में ही नहीं बैठते, बाहर घूमते रहते हैं, बंक मार देते हैं, स्कूल से चले जाते हैं। उनको उस समय तो लगता है हम बड़े सुखी हैं, हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं है, पर उसका परिणाम जब विद्यालय पूर्ण हो जाता है उसके बाद वो किसी लायक नहीं रह पाते। ठीक वैसे ही जीवन में कभी किसी ने कष्ट ना सहा हो, दुख पीड़ा आपत्ति विपत्तियां ना सही हो, एक समय के बाद वो व्यक्ति वैसा ही हो जाता है जैसे बिना पढ़ा लिखा आदमी कोई काम नहीं कर सकता, बिना कोई गुण वाला व्यक्ति किसी के योग्य नहीं बन पाता। ठीक वैसे ही बिना कष्टों के जिसने जीवन जिया, वो संसार में कुछ उपलब्धियां, किसी उपलब्धि का मतलब किसी को देकर के कुछ नहीं जा पाएगा, बस वो जन्म लेकर के जिया, खाया पिया सोया, मर गया। इसलिए दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। सुख जाता है तो दुख देकर, दुख जाता है तो सुख देकर, दुख देकर जाने वाले से मानव क्यों घबराता है।
सुख देकर जाने वाले से ये मानव क्यों घबराता है? दुख ही मानव की संपत्ति है। इसलिए अब आप लोग कहोगे महाराज जी एक शास्त्र क्या है, परोपदेश वेलायाम सर्वे शिष्टा भवन्ति ही। दूसरों को उपदेश देने में सर्वश्रेष्ठ बन जाते हैं, लेकिन विस्मरन्ति तत्सर्वम, सब भूल जाते हैं जब खुद के ऊपर आती है बात। नहीं, आप ये मत सोचिए कि मैं केवल आपको सुनाता हूं। वक्ता को डबल पुण्य मिलता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरों को सुनाता है और जो स्वयं बोल रहा है वो खुद भी सुनता है, अपने जीवन में भी कई बार लागू करता है। इसलिए एक बात और ये भी कह दूं कि भाई वक्ता अगर दूसरे को कथा सुनाने की भाव से मंच पर बैठेगा ना, उसकी कथा प्रभावशाली नहीं होगी। वो स्वयं को कथा सुनाने के लिए बैठे। अरे मन, तू बैठ, तू ही सुन। जब स्वयं को कथा सुनाता है ना, तभी कथा का भाव प्रभाव सुनने वालों पर पड़ता है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो कष्टों में विचलित होना, कष्टों में व्याकुल होना, ये सामान्य बात है, सब होते हैं। उपदेश देने वाला भी हो जाता है, पर उस कष्ट से भागना नहीं है, उस विपत्ति से दौड़ना नहीं है, उस विपत्ति से मुंह नहीं फेरना है, सामना करना है। विचलित होइए, रोइए, परेशान हो जाइए, चलेगा, लेकिन उससे भागो मत, उससे लड़ो, जूझो। और इसी पूरे प्रावधान के ऊपर गीता सुनाई है भगवान ने अर्जुन को। भागने की मत कहे अर्जुन, अपने धनुष बाण छोड़ करके कायरों जैसी हरकत मत कर मेरे सामने, युद्ध कर, युद्ध च। तो ऋषभदेव भगवान कहते हैं कष्ट पाते हुए कर्म करने के लिए नहीं आए हम संसार में, तो फिर क्या करें? बोले तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम सद्यैदस्मात् ब्रह्म सौख्यम पनंतम। बोले कर्म कष्ट पाते हुए मत करो, तो हरिस्मरण करते हुए कर्म करो। आप कुछ भी कीजिए, संसार का कोई भी कर्म कीजिए, बस तामसी नहीं होना चाहिए। नहीं तो लोग ये सोचेंगे ठीक है चोरी कर लो, वो भी भगवान नाम करते हुए कर लो। तो कोई भी कर्म करो भगवत स्मृति के साथ करो। नाम जपते चलो, काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपना कर्म करते रहो, बस हरि स्मृति के साथ करो, भगवान के स्मरण के साथ करो। उससे क्या होगा? जीवन में होने वाले कष्ट जो हैं वो आपको अनुभव नहीं हो पाएंगे। आएंगे तो सही, लेकिन आप विचलित नहीं होगे, लड़ोगे, जूझोगे। इस प्रकार ऋषभदेव भगवान अपने पुत्रों को ज्ञान उपदेश करते हैं। अब इन्हीं के ही सबसे बड़े पुत्र भरत जी का चरित्र हम लोग सुनेंगे। भरतस्तु महाभागवतो। सबसे पहला शब्द भरत जी महाराज के लिए क्या कहा गया? बोले भरत जी कौन है? बोले महाभागवत हैं। भागवत का मतलब क्या होता है? भगवान का। भागवत का मतलब भगवान का। और श्री भरत जी कैसे? बोले महाभागवत, परम प्रिय हैं। अच्छा, परम प्रिय होने का लक्षण, अब श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद चल रहा है, यहाँ गद्य में श्लोक हैं सारे, छंदबद्ध गद्य है। तो यहां पर लिखा है श्री भरत जी का गुण कैसा था कि यज्ञ भाजो देवांस्तान पुरुषावयवेश्व भयाद्यतः। जिस प्रकार श्री भरत जी महाराज कभी यज्ञ में बैठते थे या कोई अनुष्ठान में बैठते थे, तो पंडित जी उनके हाथ में अक्षत देकर के, पुष्प देकर के कहते, भरत जी देवराज इंद्र का स्मरण कीजिए। अब जैसे देवराज इंद्र का स्मरण होता तो इंद्र कौन है? बोले भगवान की भुजा है। तो वो इंद्र का स्मरण नहीं करते थे, श्रीमन नारायण की भुजाओं का स्मरण करते थे। ओहो, ठाकुर जी की भुजा ऐसी है, ठाकुर जी के हाथ ऐसे, ठाकुर जी की गोल 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 उंगलियां हैं, गुलाबी गुलाबी से हस्त कमल, ठाकुर जी के कमल जैसे हाथ हैं बिल्कुल। अब हे भरतराज, अब आप सूर्य नारायण भगवान का स्मरण कीजिए। तो वो सूर्य नारायण का स्मरण नहीं करते थे, ठाकुर जी के नेत्रों का स्मरण कर। भगवान के चक्षु में एक में सूर्य है, एक में चंद्र है, तो ठाकुर जी के चक्षुओं का स्मरण। ओहो, कैसे कटाक्ष नेत्र हैं ठाकुर जी के, ठाकुर जी के कमल जैसे नेत्र हैं, आधे खुलते हैं। ठाकुर जी के नेत्रों की गोलाई कालीमा कैसी है, उनका श्वेत वर्ण कैसा है, ठाकुर जी की पलकें कितनी कोमल हैं, ठाकुर जी जब अपने नेत्र बंद करते हैं खोलते हैं कितने प्यारे लगते हैं। मतलब उनकी आराध्य ऐसी थी, किसी भी देवता का नाम ले लो,
वो हर देव को ठाकुर जी में ही देखते थे। इसको कहते हैं न अन्याश्रय, अनन्य। अनन्य भक्ति इसी को कहते हैं कि किसी अन्य में कोई भाव ही ना जावे, सब जगह आपको ठाकुर जी दिखे, सब जगह आपको वही विलास दिखाई दे जिसमें आपकी चित्तवृत्ति है, जिसमें आपका भाव है, सब जगह आपको वैसे ही दिखे। आप वैष्णो देवी जाओ और वैष्णो देवी जाकर के देवी के दर्शन करो, तो वहां देवी का दर्शन करते हुए भी मन में भाव आए, अरे हमारे ठाकुर जी की बहन, आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं, आप ठाकुर जी की बहन हो इसीलिए आप वैष्णवी हो, वो वैष्णव विष्णु हैं, आप वैष्णवी हो, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। महाकाल भगवान का दर्शन करने जाओ, हमारे ठाकुर जी के परम प्रिय, हमारे लाल जी के सदा चित्त में रहने वाले हे महाकाल भगवान, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने जाओ, हे श्री राधा वल्लभ लाल के परम चरण सेवक, हम आपके श्री चरणों में। अब कृष्ण भक्ति यदि आपके चित्त में है तो आप जिस भी देव से मिलोगे उसके प्रति एक ही भाव रखो कि कृष्ण से क्या संबंध है इनका, उसी संबंध से आप उनसे मिलने जा रहे हो। मतलब अनन्य भक्ति में आप अन्य देव के गुण की प्रधानता नहीं देखते, उसके अंदर आप कृष्ण भक्ति को ही प्रधान देखते हैं। ऐसी भक्ति श्री भरत जी महाराज की थी, इसीलिए उनको महाभागवत कहा गया। चंद्रमा का स्मरण करो, ठाकुर जी के दूसरे चक्षु का स्मरण करने लगते थे। हे भरत महाराज, आप ब्राह्मणों को सबको भोजन पवाइए, सबको दक्षिणा प्रदान कीजिए। ठाकुर जी के मुखमंडल का स्मरण करते थे, ओहो ये सब ठाकुर जी के मुख हैं, इतने सारे मुख आए हैं, सब में ठाकुर जी की सुंदर सुंदर आहुति दूंगा। तो वो इसी भाव से ही प्रसाद पवाते थे ब्राह्मणों को, भगवान के मुख में जा रहा है। ऐसी भक्ति थी श्री भरत जी महाराज की, इसलिए उनको महाभागवत कहा गया। एक गणपति भट्ट नाम के एक वैष्णव, उनकी कथा आती है कि वो गणेश जी के परम उपासक थे। वो अन्य किसी देवता को नहीं पूछते थे, गणेश जी को ही पूछते थे बस, सब जगह गणपति दिखे उनको। एक बार उनके किसी रिश्तेदार ने उनको जगन्नाथपुरी बुलाया और उसने ऐसा और कह दिया कि यहाँ गणेश जी ही हैं मंदिर में, आ जाओ तुम। तो वो आदमी अपनी पूरी व्यवस्था करके जगन्नाथपुरी पहुंच गया, बिल्कुल सत्य घटना है। अब जैसे जगन्नाथपुरी पहुंचे महाराज, तो वहां जाकर के उन्होंने पहले सबसे पूछ करके विश्वास कर लेते, गणेश जी है ना भीतर? बोले हाँ। मेरा अनन्य भाव नहीं छूटना चाहिए, किसी अन्य देव को नहीं देखता मैं केवल गणेश जी को देखता हूं। तो इनकी भक्ति में थोड़ी सी एक कमी ये थी, अन्य देव को देखते भी नहीं थे। उसको सुधारने के लिए और इनके अनन्य भक्ति से प्रसन्न होने के लिए जगन्नाथ जी ने इनको बुलवाया था। तो मंदिर में दर्शन करने के लिए भीतर जाने लगे, तो वहां पर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कीर्तन होने लगा। उन्होंने कहा, बोले कि एक बात बताओ, ये गणेश जी का मंदिर है, तुम यहाँ कृष्ण का कीर्तन क्यों कर रहे हो? तो किसी ने कहा, बोले अरे तुमको किसी ने पागल बना दिया। बोले गणेश जी का नहीं है, साक्षात ब्रज उर चंदन नंद नंदन श्री कृष्ण ही जगन्नाथ जी हैं, वही विराज रहे हैं यहाँ पर। महाराज मंदिर के गर्भगृह के सन्मुख पहुंचने से पहले उनको ये पता चल गया गणेश जी नहीं, वहीं से भाग गए। मंदिर से छोड़ छाड़ के बाहर निकल आए और आकर के महाराज समुद्र के जल से अपने आप को छींटा मारने लगा, राम राम राम, मेरी अनन्य भक्ति नष्ट हो गई, जे मैंने क्या कर दिया। हे गणपति बप्पा आप नाराज मत हो जाना, मैं तो आपके अलावा किसी ने मुझे पागल बना के यहाँ बुला दिया। रुदन करने लगे। श्री जगन्नाथ जी इतने प्रसन्न हो गए उनके इस भाव से, बोले कैसी अनन्यता है। सोई ठाकुर जी एक बालक का रूप धारण करके गणपति भट्ट के पास पहुंच गए। समुद्र किनारे बैठे थे, रो रहे थे। बालक ने आकर के कहा, भैया तुम रो क्यों रहे हो? बोले मेरा पूरे जीवन की अनन्य भक्ति मेरी आज नष्ट हो गई, मैं गणेश जी के अलावा किसी को नहीं देखता, मुझे किसी ने यहाँ भेज दिया है, अब मैं इनको देखूंगा तो मेरी भक्ति नष्ट होगी, अब मैं कैसे क्या करूं मैं? अरे मैं अन्य देव के नगर में भी क्यों आ गया? जगन्नाथ जी बालक के रूप में गए, बोले अरे तुम गणेश जी का दर्शन नहीं करोगे तो भी तुम्हारी अनन्यता टूट जाएगी। देव दर्शन न करने से भी अनन्य भाव टूटता है। और तुमको किसी ने पागल ये बना दिया है कि अंदर जगन्नाथ जी जो है वो कृष्ण, वो गणेश जी ही हैं। बोले मैं किसकी बात मानूं? कोई तो कहता वो कृष्ण है, तुम कह रहे हो वो गणेश जी हैं। बोले तुमको विश्वास नहीं होता तो चलो मेरे साथ, मैं तुमको दिखाऊं। गणेश जी जैसी सूंड, गणेश जी जैसे कान, गणेश जी जैसा पेट, सब कुछ है ठाकुर जी, वो गणेश जी ही हैं। गणपति भट्ट बोले देखो मैं चल तो दूंगा लेकिन मैं देखूंगा नहीं, जब तक मुझे विश्वास नहीं होगा मैं दर्शन नहीं करूंगा। आंखों पर पट्टी बांध करके गए, मंदिर में भीतर प्रवेश कर गए। ठाकुर जी स्वयं ही बालक के रूप में गए थे, हाथ पकड़वा करके देखा, बोले लो चढ़ जाओ, ये ब्रह्म वेदी है, इसके ऊपर ये विशाल स्वरूप गणेश जी हैं, देख लो, स्पर्श करके देख लो। सबसे पहले हाथ मुख के ऊपर लगाया तो महाराज लंबी नाक सूंड जैसी उनके हाथ में आ गई। ओहो दूर दूर तक जा रही है।
सूंड हाथ में आती प्रणाम किया, ठाकुर जी अपनी सूंड से उनके सिर गुदगुदाने लगे। जगन्नाथ भगवान आंखों पे पट्टी बंधी है, देख नहीं रहे, प्रणाम करके बोले इतनी जल्दी विश्वास नहीं करूंगा, अभी मैं और अपने गणेश जी के गुण देखूंगा, वो होंगे तो ही पट्टी खोलूंगा। यहाँ पर हाथ लगाए तो बड़े बड़े कान हाथ में आ गए, फिर प्रणाम किया, जय हो ये तो गणेश जी ही हैं। नहीं 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 एक बार और मैं देख लूं। बोले क्या, लंबोदर, बड़ा पेट होगा तो मेरे ठाकुर जी। पेट पर हाथ रखा, महाराज जेठ में भरने लगे, ठाकुर जी आ ही नहीं पा रहे, इतने विशाल। उसको विश्वास हो गया ये तो गणेश जी ही हैं। और जैसे ही पट्टी खोली तो गणेश जी नहीं थे, वो जगन्नाथ जी थे। भुजा उठाए ठाकुर जी, कारे कारे जगन्नाथ जी खड़े। महाराज कूद गया ब्रह्मवेदी से, अरे मायावी कृष्ण, मेरे को गणेश जी बता करके ले आया मंदिर में और मेरा अनन्य भक्ति तोड़वा दी। ठाकुर जी प्रकट हो गए, अपने हृदय से लगाया, बोले अरे पागल, तेरी अनन्य भक्ति बहुत अच्छी है, इसीलिए मैं तुझसे मिला, लेकिन तेरी अनन्य भक्ति में एक दोष है कि तू किसी देवता को देखता ही नहीं। अगर किसी देव को नहीं देखेगा तो इससे अपराध बनेगा। ठीक है, तू सब में अपने अनन्य एक देव को देख, पर इसके चलते अन्य देवों की तिरस्कार मत कर, अन्य देवों का अपमान मत कर। सबके पास जा, सबको देख, उनके संबंध का दर्शन करके उनका संबंध क्या है तेरे इष्ट से, तब तेरी अनन्यता बनी रहेगी। और रही बात, तूने हमारा स्पर्श किया, तूने हमारा आलिंगन किया और तुझे हमसे इतना प्रेम हो गया, आज के बाद जब तक धराधाम पर जगन्नाथपुरी विराजमान है, तो जिस दिन श्री जगन्नाथ भगवान प्रकट हुए उसको कहते हैं स्नान पूर्णिमा। आने वाली है स्नान पूर्णिमा, उस दिन हमारे गिरधर लाल जी भी 108 कलशों से नहाते हैं। उस दिन ठाकुर जी स्नान करते हैं खूब आनंद में। तो गत वर्ष में आया था तो स्नान पूर्णिमा के आसपास ही आया था महाराज जी के पास दत्त धाम। स्नान पूर्णिमा जगन्नाथ जी का प्रादुर्भाव दिवस है, उस दिन ठाकुर जी का जन्मदिन होता है। और उस दिन कलशों से स्नान करने के बाद जगन्नाथ जी सबसे पहला जो श्रृंगार धारण करते हैं वो गणपति भट्ट भक्त के प्रेम के स्मरण में गणेश जी का ही रूप धारण करते हैं। लंबी सूंड, ये बड़े बड़े कान। कभी जगन्नाथ जी का जब स्नान पूर्णिमा पर स्नान, उसके बाद दर्शन करना, टीवियों में भी होते हैं, ठाकुर जी गणपति भेष में दर्शन देते हैं अपने उस भक्त की स्मृति। तो अनन्य ऐसी भक्ति जिसकी होती है उसको महाभागवत कहते हैं। जैसे और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। और देवताओं को चित्त में धारण मत करो, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। अब हनुमान जी के प्रति अनन्य भाव रखने वाला, उसके मन में भाव होना चाहिए कि हनुमान जी से संबंध बना करके सबका दर्शन करें। और देवता चित्त न धरहि का मतलब ये नहीं है कि अन्य देवों को दर्शन मत करो, चित्त न धरहि, चित्त में एक ही देव रखो, दर्शन सबका करो। और सबके दर्शन में संबंध यही रखो, इनका संबंध किससे, इनका संबंध श्री कृष्ण से किससे। अब जैसे कि हनुमान जी महाराज कृष्णा अवतार में ठाकुर जी वंशी जी हनुमान जी ही है, वंशी का रूप श्री हनुमान जी ने ही धारण किया, ठाकुर जी के अधर पर बैठे रहते हैं। राम जी को ये चिंता है कि हनुमान जी ने 14 वर्ष हमारी इतनी सेवा करी, अब हनुमान जी को हम क्या दें। तब भगवान की पादुकाओं ने रघुनाथ जी को आज्ञा दी, बोले हे भगवान, ये हनुमान जी आपके द्वापर के कृष्णा अवतार में वंशी के रूप में आएंगे और आप चाहते हैं कि आप इनके द्वारा दी गई सेवा इनको वापस कर सको, इनको कुछ उपहार दे सको। उपहार के रूप में आपके प्रदान करने वाले आशीर्वादों में सबसे श्रेष्ठ है आपका अधरामृत। अधरामृत आप उनको प्रदान करना, अपनी कोमल उंगलियों से इनके चरण दबा देना, अपने नेत्र के पलकों से पंखा चल देना। इस प्रकार आप हनुमान जी को सुनते हैं। तो कहीं कहीं भावों के अनुसार महादेव वंशी का रूप धारण करके आए और महादेव के रुद्र रूप है श्री हनुमान जी। श्री हनुमान जी ही वंशी के रूप में ठाकुर जी की सेवा में आए। तो जब हनुमान जी को देखते हैं तो तब ये भाव रखते हैं, प्रणाम करते हैं, अरे वाह लाला वंशी मूर्तिमंत रूप में खड़ी है, क्या विशाल देखो, क्या तेज, क्या बलवान। थैंक यू सो मच। ठाकुर जी की वंशी में इतना ही बल है जितना हनुमान जी में। क्यों? वो हनुमान जी ही बुलानंद बलवंत श्री हनुमान जी महाराज। तो महाभारत का लक्षण क्या है? वो सबके प्रति अपने इष्ट को ही देखता है, अपने गुरुदेव में भी इष्ट का दर्शन करता है, अपने माता पिता में भी इष्ट का दर्शन करता है, अपने पति में भी इष्ट का दर्शन, अपनी पत्नी में भी इष्ट का दर्शन, अपने आगे दिखने वाले हर प्रिय भाव में अपने इष्ट को देखता है। ये महाभागवत का लक्षण है, जो कि श्री भरत जी महाराज में। ऐसे महाभागवत श्री भरत जी एक छत्र सम्राट थे पृथ्वी के। एक समय आने पर उन्होंने मन बनाया कि मैं वन में जाकर के अब तपस्या करूं। लेकिन यहां पर एक बहुत सुंदर बात लिखी है कि तस्मिन बाव किलसा एकलह पुलहाश्रमे पवने।
वर्णन करते हुए कहते हैं कि भरत जी महाराज ने वानप्रस्थ ग्रहण किया, वन में जाना स्वीकार किया, ये तो अच्छी बात है, परंतु उन्होंने किसी गुरुदेव से आज्ञा लिए बिना इस कार्य को किया। बंधु, आप जब गुरु आज्ञा से किसी नियम का पालन करते हैं ना, तो उस नियम को ठाकुर जी या फिर किसी भी प्रकार का भार, इसलिए सदैव बिना गुरु आज्ञा के, बिना वैष्णव आज्ञा के, बिना संतजनों की आज्ञा के कोई नियम धारण मत करो। और एक और बात, यदि गुरु के मुख से कोई नियम निकल जाए और उसका पालन आपने नहीं किया तो भी अपराध लगता है, उसका पालन भी करना है। भरत जी महाराज के नियम में एक दोष था, क्या? कोई गुरु आज्ञा नहीं थी, उन्होंने किसी से पूछना उचित नहीं समझा। वानप्रस्थ ग्रहण कर रहे थे, किसी विद्वान के पास जाते, गुरुजन के पास जाते, उनसे आज्ञा लेते कि मैं वानप्रस्थ ग्रहण करना हूं, आप आज्ञा करें, वानप्रस्थ के समय मुझे क्या क्या करना चाहिए। लेकिन उन्होंने किसी से आज्ञा नहीं ली, अपने पुत्र को राज्य गद्दी पर बैठा करके और श्री भरत जी महाराज अकेले ही वन में चले गए। और उसका परिणाम, भरत जी महाराज गंडकी नदी के तट पर बैठ करके तपस्या करते थे, एक परम कुटी बनाई थी, उसी में ही रहते थे, खूब दिव्य ठाकुर जी का स्मरण करते थे। गुरु आज्ञा के बिना किसी नियम का पालन करने का परिणाम यह हुआ भरत जी के साथ कि जिन भरत जी ने अपने राज्य को छोड़ दिया, जिन भरत जी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, जिन भरत जी ने अपने बच्चों तक का त्याग कर दिया, पूरे परिवार और वंश कुल का त्याग करके वन में आ गए, वो भरत जी वन में एक हिरणी के बच्चे के ऊपर आसक्त हो गए। भरत जी महाराज गंडकी नदी के तट पर बैठे थे, तपस्या कर रहे थे, सामने के छोर पर एक हिरणी जल पी रही थी और वो गर्भवती थी, उसका 1-2 दिन में ही गर्भ जन्म लेने वाला था। उस अवस्था में वो हिरणी जल पी रही थी और तभी एक शेर ने दहाड़ मारी, उसके भय के कारण वो हिरणी कुछ समझ ना पाई और नदी में ही कूद गई। और इस दृश्य को श्री भरत जी महाराज देख रहे थे। भरत जी ने जैसे देखा हिरणी नदी में गिर गई, तुरंत भरत जी भी कूदे, परंतु भाव इतना तेज था नदी का कि हिरणी तो नहीं बच पाई, पर बीच नदी में उसने अपने प्रसव को जन्म दे दिया। नन्हा सा हिरण का बालक वो तैरता हुआ ऊपर आया, भरत जी हिरणी को तो नहीं बचा पाए, उस बालक को अंक में भर लिया, किनारे लेकर के आए, उसको वस्त्र आदि पहनाकर अग्नि प्रज्वलित करके उसको थोड़ा ताप दिया, उसको कुछ पवाया, उसकी सेवा में निमित्त हो गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, महीना गुजर गया। अब भजन धीरे धीरे भरत जी का कम होने लगा, उस बालक में ही आसक्त हो गए। अब वो चलता है, अब वो कूदता है, अब वो उछलता है, वो लिपट जाता है भरत जी से आकर के, इन सब चीजों के प्रति आकृष्ट। देखिए आसक्ति कितनी खतरनाक, वो कहीं भी हो सकती है, जरूरी नहीं है हम मानव है तो मानव में ही हमारी आसक्ति होगी, हमारी जीव में भी हो सकती है, और आजकल हो रही है। बड़े बड़े नगरों में लोगों की आसक्ति मानवों में कम है, जानवरों में ज्यादा है। इतना प्यार दुलार तो वो मानव से नहीं करते जितना जानवर से करते हैं। कितनी भयावह आसक्ति होती है। लेकिन एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनना, किसी जीव के प्रति प्रेम रखना ये एक अलग विषय है, लेकिन उसके प्रति आसक्त हो जाना ये पूर्णतया निरर्थक विषय है। और उसका परिणाम क्या होता है, सुनिए भरत जी महाराज के चरित्र को। अब भरत जी उस हिरण के बालक के संगी रहते थे, वो खा रहा है कि नहीं यही देखते रहते थे, जप करने बैठते थे और जब के बीच में उसकी जरा सी आवाज आती तो वही माला छोड़ के भाग जाते उसके प्रति, इतनी आसक्ति हो गई। इससे बढ़िया तो घर में ही थे भरत जी, काय को छोड़े आए इतने बड़े राज्य को आकर के हिरण के बालक में आसक्त होने के लिए। ये हिरण के बालक में आसक्ति इसलिए हुई क्योंकि गुरु आज्ञा लेकर के नहीं आए थे। इसीलिए हमारे यहाँ गुरु होना बहुत आवश्यक बताते हैं। किसी ने मुझसे कहा महाराज जी गुरु के बिना ऐसा कहते हैं पुण्य नहीं होता। अगर आप इस भावना से गुरु बना रहे हो कि आपको पुण्य मिले तो आपका बहुत बड़ा अपराध है। किसी स्वार्थ के लिए गुरु नहीं बनाए जाते। विवाह यदि कोई व्यक्ति स्वार्थ भाव से करे ना, वो व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं रह सकता अपने। जैसे वर ने विवाह इसलिए कर लिया कि मुझे बहुत दहेज मिल रहा है, या फिर वधू ने इसलिए विवाह कर लिया कि अच्छा घर है, पढ़ा लिखा है, रूप स्वरूप कैसा भी हो, लेकिन ठीक है दुखी तो नहीं रहूंगी। ये स्वार्थ के लिए यदि आप विवाह कर लेते हैं तो निश्चित है आप अपने उस जीवन में प्रसन्न नहीं रह पाओगे। जिस प्रकार संबंध में
समर्पण आवश्यक होता है, वैसे गुरु के प्रति भी समर्पण आवश्यक है। गुरु के प्रति वो भाव बहुत जरूरी है। उस भाव के बगैर आपने गुरु दृष्टि रखी है और किसी अन्य भाव, अपने पुण्य की कामना के लिए या फिर अन्य अन्य भावों के लिए आपने गुरु बनाए हैं, आपका उद्धार ही नहीं हो पाएगा, बल्कि और कष्ट में रहोगे। इसलिए गुरु के प्रति भाव बड़ा सुदृढ़ रखो, बड़ा प्रिय रखो, समर्पित रखो। उसके प्रति कोई स्वार्थ मत रखो कि गुरु जी से हमारा ये स्वार्थ सिद्ध हो जाए, नहीं। इसलिए गुरु नहीं बनाने हैं। एक बहुत सुंदर गुरु स्तुति है। खा रहा गोते हूं मैं भव सिंधु के मझधार